लास्ट क्लास में हम ये चीज डिस्कस कर चुके थे कि प्लांट्स के पास नर्व्स नहीं होते, न्यूरॉन्स नहीं होते। तो नर्वस सिस्टम जो है वो प्लांट्स के पास नहीं है, लेकिन प्लांट्स को भी अपनी इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करनी है। जो लीव्स ने सेंस की चीजें वो रूट्स तक पहुंचनी चाहिए। कुछ और भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती है। अब प्लांट्स में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है वो क्या है? केमिकल कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। अब केमिकल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने हार्मोन्स के बारे में बताया था, हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होते हैं, तो जो टाइम गैप है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो लिमिटेशंस थी किसकी? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की, टाइम गैप होना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो वो चीजें ओवरकम होती हैं कब? केमिकल कम्युनिकेशन में। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह का होता है, या तो ग्रोथ होगी उसमें या फिर ग्रोथ नहीं होगी। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। सर एग्जांपल देना। आपने एक पौधे का नाम सुना है? छुई मुई, टच मी नॉट, मिमोसा पिदिका। अब होता क्या है, जैसे ही आप उसकी लीव्स को टच करते हो वो फोल्ड हो जाती है। क्या उसको कोई ग्रोथ हुई? नहीं। तो वो किस कैटेगरी में आएगी? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दूसरा क्या है? डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स को सनलाइट मिलती है, डे बाय डे वो ग्रो करते हैं, तो वो किस में आ जाता है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। दोनों के एग्जांपल समझ आए? किस में डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ आएगा, किस में इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ आएगा? अब पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ना। इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे आपने छुई मुई के पौधे को टच किया, इमीडिएट रिस्पॉन्स, उसने लीव्स फोल्ड कर ली। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। सेल टू सेल कन्वर्ट इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए वो कौन सा मीन्स यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। सर लास्ट पॉइंट पढ़ना। फॉर मोमेंट टू हैपन, सेल्स चेंज देयर शेप by changing their amount of water in them. प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं by changing the amount of water concentration. वाटर लूज कर देंगे, श्रिंक कर जाएंगे, शेप चेंज होगी। वाटर गेन कर लेंगे, स्वेल कर जाएंगे, शेप चेंज होगी। तो वाटर कंसेंट्रेशन की बेसिस रिजल्टिंग इन स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल्स। एग्जांपल देखना। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जैसे आप टच मी नॉट प्लांट्स की लीव्स टच करोगे वो फोल्ड हो जाएंगी। अब अगला क्या है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ में बहुत सारी चीजें आएंगी आपके पास। रूट्स जो है, कभी आपने देखा है कि ग्राउंड से ऊपर रूट्स ग्रो करें? नहीं, ग्राउंड के नीचे जाती है। जो शूट वाला पोर्शन है वो, शूट वाला पोर्शन हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा क्यों होता है? रूट्स ऊपर क्यों नहीं जाती, शूट नीचे क्यों नहीं जाती? मैंग्रोव्स का एक अलग है। हाँ बोलो। सर कुछ प्लांट्स में रूट्स ब्रीथ करने के लिए बाहर होती हैं। वो ब्रीथ करने के लिए होता है क्योंकि वहां पे वाटर लॉगिंग होती है, जिसकी वजह से एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। जनरल केस में क्या होता है? रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ ही जाते हैं। पढ़ना। These movements are tropic movements, मतलब डायरेक्शनल टुवर्ड्स द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे आप प्लांट्स ने सनलाइट रिसीव की तो जो शूट वाला पोर्शन है वो सन की तरफ जाएगा, रूट्स ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, तो जिस तरफ उन्हें स्टिमुलस मिलता है उस तरफ मूवमेंट शो करते हैं वो। अगर आप शूट वाला पोर्शन मिट्टी में दबा भी दोगे तब भी वो आपको कुछ दिनों बाद ऊपर ही आता हुआ दिखाई देगा। होता है ऐसा? सर हमने इतनी उंगली करी नहीं थी, लोगों के करने से फुर्सत नहीं मिलता, प्लांट्स की भी। सर देखना। टेंड्रिल्स, the part of tendril away from the object grow more rapidly as compared to the part near the object. सर टेंड्रिल्स पता क्या होते हैं?
आपने क्लाइंबर्स देखे हैं? मनी प्लांट देखा है? वो आप किसी लकड़ी पे क्लाइंब कराते हैं तो उसके साइड में सर्कुलर, जैसे आपके लड़कियों की वो लटें निकलती है थोड़ी थोड़ी सी, मतलब आपके भी साइड में ऐसे जब बाल बड़े हो जाते हैं तो गोल गोल निकलते हैं ना, घर वाले बड़े करने नहीं देते ना। हाँ, वो इस्तेमाल जो ऊपर वाले से निकाले थे। चलो, आपको मैं क्लास में बताता हूँ कहाँ मिलती है। चलो बस वापस आ जाओ। टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ है, टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कम होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ज्यादा होती है। अब जो 4 तरह के ट्रॉपिज्म आपको पढ़ने हैं। फोटो मतलब सर खींच मेरी फोटो। फोटो मतलब क्या होता है? सनलाइट। ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट जियोट्रॉपिज्म। कौन? जियो 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 धनधनाधन। जियो क्या है? ग्रेविटी। मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। केमो। हाँ, टुवर्ड्स केमिकल रिस्पॉन्स। हाइड्रो वाटर। सर हाइड्रो का क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? शूट। जियोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? रूट्स। केमोट्रॉपिज्म, जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां पे एक टर्म आएगी पॉलन ग्रेन्स, पढ़ा है आपने? हाँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा होगा आपने सर। 8th 7th में होगा, ऑनलाइन क्लास थी, हम सोते सोते निकाल दी क्लास, तो ये वहां पे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। इसका एग्जांपल दो, यथार्थ मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। हाइड्रोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। रूट्स पानी एब्जॉर्ब करती हैं। अगर वो पानी की तरफ जाएंगी ही नहीं तो क्या पानी एब्जॉर्ब कर पाएंगी? ऐसा तो नहीं हवा में से खींच लेती है पानी? कैसे? पानी लिविंग है? हम डाल रहे हैं ना, तो लिविंग इन्वॉल्व हुए वहां पे। वही तो, पानी अपने आप जा रहा है। प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, संयम। तुम हर लोग नाले वाले स्कूल में पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग भी नाला जैसा हो गया। हाँ, अभी साफ करवाता हूँ, अभी आ रहा हूँ। प्लांट हार्मोन्स पढ़ना। These are chemical compounds which help to coordinate growth and responses to environment. जिस तरीके से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है, आपकी ग्रोथ उस पर डिपेंड करती है। ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, लंबी हाइट होगी, ज्यादा हो। अगर कम सिक्रीट हुआ, संयम। अगर ठीक ठाक सिक्रीट हुआ लेकिन फिर भी दिमाग खराब है, बाहर जाके लड़ाई करनी है, केशव। ठीक है। सेम प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन। दिस हार्मोन सिंथेसाइज्ड एट shoot tips. It helps cells to grow longer and involved in phototropism. सर ये बात समझ नहीं आई। क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस ग्रोइंग टिप्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ऑक्सिन का काम क्या है? ग्रोथ को प्रमोट करना। हाँ, ऑक्सिन का काम क्या है? ग्रोथ प्रमोट करना। तो जहां पे ग्रोथ होगी वहां पे क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सिन। सर दोबारा पढ़ाना। दिस हार्मोन सिंथेसाइज एट शूट टिप्स। ग्रोथ होनी है वहां पे। इट हेल्प्स इन सेल्स ग्रो लार्जर एंड इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। सर फोटो मतलब सनलाइट की तरफ मूवमेंट, जो अभी आपने पढ़ा था, मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट। तो ऑक्सीजन किस में हेल्प कर रहा है? मूवमेंट टुवर्ड्स सनलाइट, ग्रोथ टुवर्ड्स सनलाइट। ऑक्सीजन हो गया, समझ आया? अब एक बार ये पूरा रिवाइज करना। ऑक्सीजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? गिबरलिन। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट था? ग्रोइंग टिप्स, शूट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। गिबरलिन किसकी हेल्प करता है स्टेम की ग्रो करने में? साइटोकाइनेसिस। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पढ़ा है आपने? हाँ, 9th क्लास में जब सेल पढ़ा था, लास्ट में टॉपिक आया था सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। सर पता ही नहीं। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन कहाँ प्रेजेंट होता है ज्यादा अमाउंट में? इन फ्रूट्स एंड सीड्स। सर क्यों? क्योंकि वहां पे डिवीजन ऑफ सेल ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जब भी आप सीड्स शो करोगे उस टाइम पे सेल्स जब डिवाइड होंगे तभी तो नया प्लांट बन पाएगा ढंग से। एब्सिसिक एसिड, अभी तक आपने 3 पढ़े, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन तीनों क्या कर रहे हैं? ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं। ऑक्सिन किस में? शूट में, फोटोट्रोपिज्म। गिबरलिन स्टेम की। साइटोकाइनिन फ्रूट्स एंड सीड, सेल डिवीजन। एब्सिसिक एसिड सबकी ग्रोथ क्या कर देता है? बंद। इट ऑल्सो कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। विल्टिंग ऑफ लीव पता है? विल्टिंग ऑफ लीव पता है? शेड अप। शेडिंग ऑफ लीव। हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स चारों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? हाँ, अब आते हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के हॉर्मोन से पहले